हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपी ड्रीम प्रिंसेस। तो गाइस, डीपी ड्रीम प्रिंसेस चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं नॉलेज से ट्रिक बातें, सब रेसिपी, फोटो पोस्ट, रिव्यूज और बेस्ट कलेक्शन बेबी फोटो। तो आज का वीडियो है नॉलेज से ट्रिक बातें, मैथ्स जो कि हार्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका जो रूल्स होता है उसको आप जान जाएंगे तो यह इजी हो जाता है। तो बहुत दिन से हम नहीं डाल पा रहे हैं, अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो नवोदय का जो सेकेंड चैप्टर था, पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं या फिर फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशन है होल नंबर का, तो उसको हम आज आपको बताने वाले हैं। और ये नवोदय का जो क्वेश्चन है वो केवल नवोदय वालों के लिए नहीं है, ये किसी भी हर क्लास में आता है और हर क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हमारा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं की आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं की आधारभूत संक्रियाएं या फिर इसको बोल सकते हो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, हमें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसको हम लोग अच्छी तरीके से मैं पहला वाला चैप्टर में आपको समझा दी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, सब है उसमें, है ना। तो उसको आप देख लेंगे, क्योंकि जब उसका मेन ही नहीं पता रहेगा तो आगे बढ़ने से कोई मतलब का नहीं रहता है। तो चलते हैं हम पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं की ओर। तो पूर्ण संख्याओं की 4 संक्रियाएं हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझते जाते हैं। तो चलते हैं पूर्ण संख्याओं की 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। इसमें होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या जिसमें 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पहला संक्रियाएं हैं, इसका क्लोजर लॉ, सर्ववर्ग नियम, ठीक है। इसका डेफिनेशन परिभाषा है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल या गुणनफल। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल या गुणनफल एक ही पूर्ण संख्या होती है, इसे सर्ववर्ग नियम कहते हैं। मतलब क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल माने दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर अगला जो संख्या आता है वह भी पूर्ण संख्या ही होता है, इसको हम बोलेंगे सर्ववर्ग नियम, ठीक है। और इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल आता है, ठीक है, जो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वह भी पूर्ण संख्या ही होती है। तो ये नियम क्या हो, तो यह क्या होगा? यह सर्ववर्ग नियम होगा, ठीक है। मतलब सर्ववर्ग नियम को यह फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको सर्ववर्ग नियम या फिर क्लोजर लॉ कहेंगे, ठीक है। इसको अब आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देने वाली बात यह है कि अगर घटाते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से घटाते हैं, है ना। तो अगर हमारा जो लास्ट का जो आंसर आता है, ठीक है, वह अगर पूर्ण संख्या आता है तो यह भी क्या कर रहा है? सर्ववर्ग नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि पूरी तरीके से सर्ववर्ग नियम या मतलब या क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको परिभाषा में नहीं लिया गया है। उसी प्रकार क्या होता है, भाग वाला होता है ना। मतलब अगर पूर्ण संख्या को किसी पूर्ण संख्या से हम भाग देते हैं तो लास्ट का जो आंसर आता है वो पूर्ण संख्या आ जाता है, तो वह क्या हो रहा है? क्लोजर नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन अधिकतर देखते हैं कि पूर्ण संख्या नहीं आता है, यह दशमलव में भी आ जाता है या माइनस में भी आ जाता है। तो इसलिए इसको भी क्या किया गया है? परिभाषा में नहीं लिया गया है, ओनली योगफल और गुणनफल वाला को ही लिया गया है। तो इसको आपको डिटेल से मैं आगे बता रही हूँ। नंबर को यहाँ पर मैं W से दर्शा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब W प्लस W इज इक्वल टू W, मतलब पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या, ठीक है। माने कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है वह पूर्ण संख्या है। यह क्या है? यह क्लोजर लॉ है, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड है W गुणित W बराबर W, मतलब W जो पूर्ण संख्या है उसको पूर्ण संख्या से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है वह भी पूर्ण संख्या है, तो वह क्या होगा? वह क्लोजर लॉ होगा, ठीक है। समझते हैं इसको। 2, ठीक है, 2 क्या है? यह पूर्ण संख्या है, प्लस 3 यह भी क्या है? यह भी पूर्ण संख्या है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना आता है? 5, है ना। तो यह भी क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब यह क्या है? यह क्लोजर नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 0 क्या है? यह भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, 0 भी पूर्ण संख्या है। प्लस 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 1,
तो जो आंसर आ रहा है वह भी पूर्ण संख्या आ रहा है, मतलब यह भी क्या कर रहा है, क्लोजर नियम को फॉलो कर रहा है। पर 3 है, ठीक है, यहाँ 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पर मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माने कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, ठीक है। 6 भी क्या है, यह भी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, माने कि क्या हुआ, यह क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा। शून्य, शून्य क्या है, यह होल नंबर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से, ठीक है, तो यह क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब यह क्लोजर नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए 3 है और -2 है, ठीक है, 3 है -2 है बराबर 1 आता है, ठीक है। तो 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, और जो आंसर आ रहा है वह भी पूर्ण संख्या है, मतलब यह भी तो फॉलो कर रहा है ना, यह भी तो फॉलो कर रहा है सवरक नियम को, ठीक है, फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या होता है, सभी माइनस वाले जो पूर्ण संख्या हैं वह फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, -5 है, ठीक है, इसको हम लोग माइनस को इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर में क्या आता है, -3 आता है, ठीक है। इसको माइनस करने पर क्या आता है, -3 आता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, वह पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब 2 को -5 से माइनस करने पर हमको -3 प्राप्त होता है, और -3 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या हो रहा है, क्लोजर नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो लास्ट में पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, -3 आ रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह क्लोजर नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए माइनस वाला को इस नियम में नहीं लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार डिवाइड वाला भी है, जैसे कि 8/2 है, ठीक है, 8 को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो बराबर में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। हाँ, यह तो 4 क्या है, यह पूर्ण संख्या है, यह होल नंबर है, मतलब क्या, यह फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्लोजर नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हमारा अंश में छोटा संख्या है और नीचे में क्या है, बड़ा संख्या है, इसी को हम लोग उलट देते हैं। जैसे कि क्या करेंगे, 2 को ऊपर कर देंगे और 8 को नीचे कर देंगे, तो यह क्या आएगा, यह आएगा 0.24, कितना आएगा, 0.24, जो कि क्या है, यह हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं है, यह क्या है, हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होता है, इसलिए यह क्या कर रहा है, क्लोजर नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए प्लस वाला और गुणनखंड वाला, ठीक है, 2 को ही क्लोजर नियम में फॉलो कर रहा है, उसको लिया गया है। बाकी जो माइनस वाला है और डिवाइड वाला है उसको नहीं लिया गया है। होल नंबर है, पहला वाला बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, माइनस करने पर तो जो आता है वह क्या होगा, वह क्लोजर नियम को फॉलो कर लेता है। लेकिन पहला वाला जो छोटा रहेगा और जो माइनस वाला होल नंबर रहेगा वह बड़ा रहेगा, तो यह क्लोजर नियम को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। इसी प्रकार क्या होगा, अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा तो वह क्लोजर नियम को फॉलो करेगा। लेकिन अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो क्या होगा, वह क्लोजर नियम को फॉलो नहीं करेगा, यह रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग शो करेगा, ठीक। अगला हमारा है क्रम विनिमय नियम। क्या है, क्रम विनिमय नियम, कोम्यूटेटिव लॉ, कोम्यूटेटिव। आइए इसका परिभाषा जानते हैं। क्रम बदलकर पूर्ण संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर योगफल या फिर गुणनफल पूर्ण संख्या ही आता है। किसी भी संख्या को हम लोग पहले जोड़ लिए, ठीक है, उसका क्रम को फिर बदल दिए, फिर उसके बाद जोड़े, फिर भी दोनों में क्या होता है, जो योगफल आता है वो सेम आता है, या फिर गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो सेम आता है, उसको हम बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे उसे हम, क्रम विनिमय। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्रम विनिमय नियम। जैसे मान लीजिए पहला है 2 + 3, ठीक है, बराबर को इस तरफ कर दिए, इसका क्रम को उलट के हम लोग 3 + 2, ठीक है,
तो 2 + 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, बराबर के उस पार 3 + 2 को जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब क्रम को बदलने के बाद भी उतना आंसर आ रहा है जितना क्रम जैसे शुरू में जो वो आंसर आ रहा था वैसे। ठीक है, मतलब यह क्या कर रहा है, यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 5 + 6। उसी प्रकार अगर इसका क्रम को हम लोग उलट देते हैं तो यह हो जाएगा 6 + 5। मतलब दोनों को जोड़ने पर इसमें भी 11 आ रहा है और 6 + 5 को जोड़ने पर उसमें भी 11 आ रहा है। मतलब यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन ही क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गुणा वाला, है ना। तो 1 × 3। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसका हम लोग क्रम को उलट दे तो 3 × 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा। मतलब यह क्या कर रहा है, यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार अगर 5 × 6 कर दिए, ठीक है, तो 30 आएगा। और इसमें क्रम को उलट देते हैं, 6 × 5 करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, 30 ही आएगा। मतलब यह क्या कर रहा है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यह होगा क्रम में। अगर माइनस वाला को लेते हैं, है ना, तो मान लीजिए 5 - 6 है। ठीक है, बराबर 6 - 5 है। ठीक है, तो 5 - 6 को जब माइनस करेंगे तो इसमें -1 आएगा और इसमें 6 - 5 को करेंगे तो इसमें +1 आएगा। ठीक है, जो कि दोनों का जो क्रम को बदलने का जो आंसर आ रहा है वह क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और इसमें पहले में तो पूर्ण संख्या भी नहीं आ रहा है और दूसरा में पूर्ण संख्या आ रहा है। मतलब यह क्या कर रहा है, यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। माइनस वाला क्वेश्चन इसमें क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार डिवाइड वाला देखते हैं। ठीक है, क्या है, 6 / 3 है। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा, 2। उसी प्रकार 3 / 6 है। ठीक है, तो इधर आएगा 0.5। ठीक है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह डिवाइड वाला भी क्या कर रहा है, यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें केवल प्लस वाला और क्या है, गुणनखंड वाला, गुणा वाला ही क्या कर रहा है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक, बाकी माइनस वाला और डिवाइड वाला क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो गाइस, कैसे लगा आपको पूर्ण संख्याओं की 4 संक्रियाएं। तो गाइस, इसमें मैं केवल 2 को ही आपको बता पाई हूँ क्योंकि मैं इजीली बताना चाहती हूँ और पूरा डिटेल से बताना चाहती हूँ, इसलिए इस वीडियो में केवल 2 को ली हूँ मैं। आगे इसका सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें 2 और लूंगी। इसके 4 संक्रियाएं हैं, आप इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे मुझे आशा है। और इसका दूसरा जो 2 संक्रिया है उसको अगला वीडियो में बताऊंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। और तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है या फिर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक वीडियो फिर से बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस तरह की वीडियो और आती रहेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो थैंक यू।